आपने पहाड़ के दानवीर शख्स दान सिंह मालदार के बारे में तो सुना ही होगा, पर क्या आपने कभी किसी दानवीर महिला की कहानी सुनी है? अगर नहीं, तो आज आपको हम पहाड़ की एक दानवीर महिला से रूबरू करवाने जा रहे हैं, जिन्होंने पहाड़ के लिए बहुत कुछ किया, पर आज उनका नाम इतिहास भी भूल चुका है। नमस्कार, मैं रक्षिता। आज आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ पहाड़ की दानवीर महिला जसूली देवी की। ये कहानी शुरू होती है उत्तराखंड की दारमा घाटी के दातू गांव से। ये वही गांव है जहां पंचाचूली पर्वत श्रृंखला का बेस कैंप भी है। दरअसल जसूली देवी पिथौरागढ़ के रंग समाज के सबसे धनी और प्रसिद्ध परिवार में जन्मी थी। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। जसूली देवी के परिवार से ताल्लुक रखने वाले नैन सिंह बोनल के एक लेख के मुताबिक जसूली देवी का विवाह जम्बू सिंह से हुआ था और विवाह के कुछ समय बाद जसूली देवी के घर एक नन्हे बालक का जन्म हुआ, जिस बालक का नाम रखा गया बछुआ। ये बालक जसूली देवी और जम्बू सिंह के घर खुशियां तो लाया, लेकिन एक दुख ने भी बछुआ के साथ उनके घर में दस्तक दी। जब जम्बू सिंह और जसूली को ये पता चला कि उनका इकलौता बेटा बछुआ बचपन से ही गूंगा है। जसूली देवी के जीवन में अभी सब हंसी खुशी चल ही रहा था कि बछुआ के पैदा होने के कुछ समय बाद ही जसूली देवी के पति का देहांत हो गया। अब वो समय आ गया जब जम्बू सिंह का क्रियाक्रम होना था। जसूली देवी के घर में क्रियाक्रम की तैयारियां चल रही थी। इसी बीच जसूली देवी ने अपने घर के नौकरों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि जाकर दातू गांव से न्योला नदी तक निगाल की चटाई बिछाओ। नौकरों ने तुरंत आदेश का पालन किया। अब दातू गांव से न्योला नदी तक करीब 350 मीटर तक चटाई बिछाई गई। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्रियाक्रम के समय इतनी लंबी निगाल की चटाई क्यों? तो आपको बता दें कि उस समय धनी लोग मृत्यु के बाद गंगा दान को पुण्य समझा करते थे, पर यह दान उस समय कुछ ही सिक्कों का हुआ करता था, क्योंकि उन दिनों धनी और संपन्न घराने के लोगों के पास भी दान करने को ज्यादा पैसा नहीं था। हालांकि जसूली देवी इन सब से अलग थी। उनके पास अथाह धन संपदा थी, जिसका उन्हें तनिक भी मोह अब नहीं रहा था। अब मालकिन जसूली देवी के आदेश पे निगाल की चटाई बिछ चुकी थी और सारे गांव में हल्ला भी हो गया था कि जसूली देवी अपने सारे धन को नदी में प्रवाहित करने वाली हैं। इसी बीच दातू गांव में अंग्रेजों का दौरा भी होना था, जिसमें कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रैमजे भी शामिल थे। सारे गांव में तैयारियां होता देख इन अंग्रेजी अफसरों ने जसूली देवी के नौकरों से इन तैयारियों का कारण पूछा। तब नौकरों ने बताया कि हमारे सेठ जम्मू सिंह की मृत्यु हो जाने पर उनकी पत्नी न्योला नदी में गंगा दान करने जा रही हैं। ये सुनकर अंग्रेज अधिकारी अचरज में पड़ गए और उन्होंने जसूली देवी से मिलने की इच्छा जताई। इसी बीच जसूली देवी नदी के किनारे गंगादान के लिए पहुंच चुकी थी। जैसे ही जसूली देवी ने बोरों में भरे पैसे को नदी में प्रवाहित करना शुरू किया, वैसे ही एक अंग्रेज अफसर ने आकर उन्हें रोक लिया और उन्हें समझाया कि इस तरह नदी में पैसा बहाना कोई दान धर्म नहीं है, बस ये पैसों की बर्बादी है। कुछ विचार विमर्श करने के बाद अंग्रेज अधिकारियों ने जसूली देवी को सुझाव दिया कि अगर आप सच में दान धर्म करना चाहती हैं, तो इस पैसे से आप पास में सड़क, अस्पताल या धर्मशालाएं बनवा सकती हैं। अंग्रेज अधिकारियों का सुझाव सौक्याणी जसूली देवी को अच्छा लगा और उन्होंने निर्णय लिया कि वो अपने सारे बचे हुए धन का इस्तेमाल धर्मशालाएं बनवाने में करेंगी। इसके बाद उन्होंने कुमाऊं, नेपाल और तिब्बत में कुल 500 से ज्यादा धर्मशालाओं का निर्माण करवाया। इसके बाद भी जो धनराशि बच गई, उसे जसूली देवी ने अल्मोड़ा बैंक में जमा करवा दिया। आज भी ये धनराशि उसी बैंक में जमा है। इन धर्मशालाओं के बनने के 100 सालों बाद तक लोग इसका इस्तेमाल किया करते थे, पर धीरे धीरे जैसे जैसे पहाड़ों में हर जगह रोड पहुंचने लगी, वैसे वैसे पहाड़ों में जसूली देवी द्वारा बनाई गई ये धर्मशालाएं खंडर होती चली गई। लेकिन कुछ जगह इन खंडर हो चुकी धर्मशालाओं को प्रशासन ने नया रूप दिया। जैसे जैसे प्रशासन इन धर्मशालाओं का जीर्णोद्धार करवाता गया, वैसे वैसे इतिहास में दफन जसूली देवी की कहानी आपकी पीढ़ी के सामने आती गई। जसूली देवी की इस दानवीरता पर डॉक्टर ललित जोशी ने एक कविता लिखी है, जो जसूली देवी का पहाड़ों से प्रेम और उनकी दानवीरता को साफ साफ दर्शाती है। मैं जसूली देवी हूँ, मैंने खाई थी हजारों ठोकरें उन पथरीले बाट घाटों में, फिर भी मोह नहीं छूटा मेरा उस हिमगांव दांदू से।
मैंने हिमालय से भाबर तक बिछाई हैं सैकड़ों स्मृतियां, धर्म की शालाओं में सैकड़ों अनकही बातें भी। मैं जसूली देवी हूँ, मेरे भीतर समाई हैं कई बीती अनकही बातें। मुझे खोजना तुम भी इन बिखरी हुई निशानियों में।